आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फ़ाबेट। आई होप कि आप लोगों को पहले भी एक बार पढ़ाया है ना? यस सर। ओके। उसमें कुछ बच्चे थे और आज कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़े अल्फ़ाबेट को, तो अभी पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। क्या? यस सर। अच्छा, तो आप लोगों को कुछ याद है अल्फ़ाबेट में? यस सर। याद है कुछ? यस सर। ओके। तो कौन कौन बताना चाहेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है? हाथ ऊपर कीजिए जो बताना चाहेंगे। खड़ा हो करण। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? बोलो। जोर से बोलो। ओके, ठीक है, बैठ जाओ। देखो, तो आज हम लोग समझेंगे अल्फ़ाबेट को अच्छे तरीके से कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। ये सबसे पहले अल्फ़ाबेट को समझेंगे, उससे पहले एक और टर्म है हम लोग को समझना, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। लेटर्स का ऐसे तो कई सारा मतलब होता है। लेटर्स का मतलब ये भी होता है पत्र। क्या होता है? पत्र। लेटर का मतलब पत्र भी होता है, बट हम लोग यहाँ पे लेटर का मतलब पत्र नहीं समझेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे लेटर का मतलब अक्षर। क्या समझेंगे? अक्षर। जैसे हम लोग लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं ना, यानी कि ए से लेकर के जो जेड तक लिखते हैं, तो उसमें हमारा जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो कुछ भी आता है, तो हम उन सिंगल इन सब को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सबको? लेटर। क्या कहेंगे सबको? लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। बात समझ में आ रही है? देखिए, कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 है। कितने हैं? 26। लेकिन बात ऐसी नहीं है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक है। कितने हैं? एक है। जैसे अल्फ़ाबेट का एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अल्फ़ाबेट को ना हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। जोर से बोलो। वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यस, वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला यानी कि हम इसको समझें कि वर्णमाला का मतलब क्या होता है। आप लोग के गांव में माली होंगे। माली समझते हैं? जो फूल तोड़ते हैं, जो पूजा वगैरह होता है तो पूजा में फूल लेके आते हैं। तो माली क्या करता है ना कि फूल लेकर के और कई सारे फूल से एक माला तैयार करता है। क्या करता है? क्या तैयार करता है? माला। अच्छा, कभी आप लोग फूल का माला देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे देखे हो फूल का माला तुम लोग? तो जोर से बोलो। हाँ, ये हुई ना बात कि यस आई हैव सीन। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला। तो जैसे माली एक फूल का माला बनाता है। क्या बनाता है? फूल का माला। वैसे ही हम लोग एक माला बनाएंगे, जिसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ओके। देखिए, अब इस वर्णमाला में हिंदी में तो आप सब लोग पढ़े ही होंगे, हर सही दुर्गा ये सब पढ़े हैं ना? इंग्लिश में भी ये पढ़े होंगे, ABCD पढ़े होंगे ना? तो हमारे पास जो ए है ये लेटर, और ये क्या हमारे पास बी है, सी है, डी है। तो यहाँ से लेकर के और जो जेड तक का जो लेटर्स है, क्या है? जो जेड तक का जो लेटर्स है, इन सभी लेटर्स को अगर हम एक साथ सही तरीके से रखें तो हमारा क्या बनता है? जोर से बोलो। यस। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने हैं तो क्या कहेंगे? कितने हैं? 1। क्या कहेंगे? 1। अल्फ़ाबेट कितने हैं? एक ही है। और अल्फ़ाबेट के अंदर क्या चीज़ के अंदर? अल्फ़ाबेट के अंदर 26 क्या है? जोर से बोलो। 26 क्या है? कोई दिक्कत किसी को समझने में? जैसे इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। जैसे अगर कोई माली है तो इस तरीके से क्या करेगा? सूत्री समझते हैं बात को? या फिर धागा? तो उस धागे में क्या करेगा? वो फूल लगा देगा। क्या लगा देगा? फूल लगाएगा ना वो। तो फिर ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये क्या बन गया? यस। तो ये क्या चीज़ का माला बना? फूल का। क्या चीज़ का माला बना? बात समझ में आ रही है? लेकिन हम लोग क्या चीज़ का माला बनाएंगे? वर्ण का। क्या चीज़ का माला बनाएंगे? वर्ण का। तो हमारे पास जो वर्ण हो गए ABCDEFGH जो समझते हैं आप लोग बात को पहले सभी क्या? तो इन सारे तरीके जो भी हमारे पास ए से लेकर के जेड तक के जो हमारे पास लेटर्स हैं उनको अगर एक साथ रख देंगे तो क्या बन जाएगा?
क्या बन जाएगा? वर्णमाला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके। तो अगर ये हमारे पास बहुत सारे फूल से माला बना, क्या बना? बहुत सारे फूल से माला बना, तो ये अब बताएंगे कि ये कितना माला है? कितना माला है? एक माला है ना। यस सर। और इस एक माला में कई सारा क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? फूल। इसी तरीके से हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट है। कितने अल्फ़ाबेट है? एक। और इसी एक अल्फ़ाबेट में कई सारे क्या लगे हुए हैं? फूल। क्या लगे हुए हैं? फूल, जिसको हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? वर्ण के। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? वर्ण के। यानी हम लोग लेटर्स भी उसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेटर्स। अगर सपोज दैट, एक बात मानिए कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, तो यहाँ पे A से लेकर के Z तक तो लिख दिए ना। यस सर। तो अगर मैं पूरा ऐसे इसको मैं गोल घेर दूं और मैं पूछूं कि ये सब क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अल्फाबेट। क्या है ये? अल्फाबेट। क्या है ये? अल्फाबेट। बात समझ में आ रही है? यस सर। और जब भी कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर कीप कीजिए, जल्दी कीजिए, अटकिए नहीं, रुकिए नहीं कि इसको सोचने। अभी तो समझा रहे हैं तुम लोग को कि ए से लेकर के जेड तक के लेटर को क्या कहेंगे? अल्फाबेट। तो कभी भी कहीं पर भी रात में हो, दिन में हो या सुबह हो, शाम हो, कहीं पर भी ए से लेकर के जेड तक लिख दिया जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो क्या कहोगे? अल्फाबेट। तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? इसमें रुकने की क्या बात है? समझ रहे बात को? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके। तो ABCD समझ रहे बात को ना? यस सर। तो अगर हम पूरा ए से लेकर के जेड तक को लिख दे तो क्या बन जाएगा? अल्फाबेट। क्या बन जाएगा? अल्फाबेट। और अगर मैं ए से लेकर के जेड तक नहीं लिखता हूँ और मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, क्या है ये? जी। क्या है ये? जी। ये क्या है? ये। तो मैं पूछूंगा कि अच्छा ये तो एम है, समझ गए बात को, लेकिन ये है क्या? तो अब क्या कहेंगे बताएं? लेटर। क्या कहेंगे इसको? लेटर। क्या कहेंगे इसको? लेटर। कि सर ये लेटर है। क्या है ये? लेटर। क्या है ये? लेटर। अच्छा एक और मैं बात आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर ए से लेकर के जेड तक तो यहाँ पे लिखा गया है ना। ये तो छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, आप लोग भी तो खैर छोटे ही हैं, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं हैं। कोई इसमें तो दूध पीता हुआ बच्चा नहीं ना है? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। ऐसा है कि कोई बच्चा नहीं चल सकता है? नहीं। जो बच्चा नहीं चल सकता है वो बहुत छोटा होता है ना। यस सर। आप लोग तो दौड़ भी सकते हैं क्या? यस सर। ओके। तो ये ए से लेकर के जेड तक जो है हमारे पास, ये क्या हो गया? अल्फाबेट। क्या हो गया? अल्फाबेट। और अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्णमाला। कोई दिक्कत? नहीं सर। और ये सब अगर इसी वर्णमाला में से, यानी कि इसी अल्फ़ाबेट में से अगर एक दो लेटर अगर हम इधर लिख देंगे, अगर एक दो अक्षर कुछ इधर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये? लेटर। क्या कहेंगे इसको? लेटर। अगर देखो ये एक है तो लेटर कहेंगे, ये क्या एक ही है ना लिखे हुए, यस सर। लेकिन हम इसी में ऐसे लिख दे, टी लिख दे, एम लिख दे, पी लिख दे, क्यू लिख दे, और फिर हम पूछेंगे वो ये सब बताओ तो क्या है? ये क्या कहोगे? लेटर्स। क्या कहोगे? लेटर। कोई दिक्कत? नहीं सर। इसको मत कहते ना कि सर ये तो अल्फ़ाबेट है, समझ गए बात को? यस सर। अगर कहोगे अल्फ़ाबेट हो तो फिर गलत बात, फिर क्या हो जाएगी? गलत बात। तो गलत बात करनी है, नहीं सर। तो जब गलत बात नहीं करनी है तो गलत बात कहनी भी नहीं है। समझ में आ रही है बात तुम लोग को? यस सर। ओके। तो ए से लेकर के जेड तक की बात हो गई। यस सर। अच्छा अगर एक बात समझिएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं ACDMPQ ऐसे करके और मैं यहाँ जेड तक कर दूं, तो ये क्या अल्फ़ाबेट होगा? नहीं सर। ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा। जिंदगी में नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? जिंदगी में नहीं होगा। जिंदगी में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सही से नहीं है। सही से नहीं है। अगर ये इसको सही तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे तब तो सही होगा ना। यस सर। बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा कोई भी बच्चा ऐसा है क्या कि पैंट को पहन सकता है शरीर में और शर्ट को पहन सकता है पैर में? पहन सकता है? नहीं सर। होगा सही? नहीं सर। नहीं ना होगा सही? समझ रहे बात को? यस सर। कोई बच्चा ऐसा है कि जो मोजा को अगर हाथ में पहन लेगा तो सही होगा बात? नहीं होगा। मोजा ले लेगा
पहन लेगा हाथ में, लेकिन वो बात सही नहीं होगा। तो उसी तरीके से ए से लेकर के हम जेड तक लिख तो देंगे, लेकिन अगर उसका ऑर्डर सही नहीं रहेगा, वो सही तरीके से क्रम संख्या में नहीं बैठाया जाएगा, तो वो अल्फ़ाबेट नहीं होगा। कोई दिक्कत? बंदना समझ में आ रहा है तुमको बात? तो अभी आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है, क्या हमारा अल्फ़ाबेट है, वो 26 लेटर्स से मिलके बना है। कितने लेटर से मिलके बना है? 26। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिनूंगा तो कितने लेटर्स होंगे? 26। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको गिन सकता है? 1 2 करके गिनने आता है किसी को? उंगली गिन के, उंगली रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 जाके बैठिए। 26 हुए ना? यस सर। तो अगर 26 लेटर को अगर सही तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सही तरीके से तो ही क्या कहलाएगा? अल्फाबेट। और अगर गलत तरीके से लिख देंगे तो अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएगा, नहीं होगा। क्या होगा? अल्फ़ाबेट नहीं होगा। समझ गए बात को? यस सर। और अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख दूं, ये क्या है? ई है। क्या है ये? ई है। लेकिन इसको क्या कहेंगे? लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। लेटर्स नहीं कहेंगे, लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है? एक है। अगर एक से ज़्यादा अगर लेटर्स को लिख दे तब तो लेटर्स कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, जी लिख दूँ, एच लिख दूँ, के लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, अब ये क्या हो गया? ये लेटर्स। क्या हो गया? लेटर। लेकिन ये तो यहाँ पे एक ही है ना, तो क्या कहेंगे? लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब इस अल्फ़ाबेट में जो हमारे पास 26 लेटर्स हैं, क्या 26 लेटर्स है, इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर 26 लेटर्स को और इसके बारे में और कुछ जानेंगे। इसके बारे में क्या जानेंगे? और कुछ जानेंगे। ए से लेकर के जेड तक जानना काफ़ी नहीं है, ए से लेकर के जेड तक जानना काफ़ी नहीं है, और भी हम लोग को जानना है इसके अंदर। समझ गए बात को? और भी कुछ हम लोग इसको सीखे, इसके बारे में हम लोग और भी कुछ सीखेंगे। इसके बारे में हम लोग कुछ और भी सीखेंगे। सीखना है तुम लोग को। यस सर। कितना ही पे स्टॉप कर दे? नहीं सर। और सीखना है तुम लोग को? यस सर। चलिए हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। समझ गए बात को? ए से लेकर के जेड तक को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। यानी कि ए से लेकर के जेड तक का जो लेटर्स है, उन्हीं लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। और एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। समझ गए बात को? यस सर। इसका मतलब क्या है? अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर का वो सेट जो सही तरीके से हो, जो कैसे हो? सही तरीके से। अभी थोड़ी देर जस्ट कुछ मिनट पहले आप लोग को बताया थे ना कि अगर कोई लिख दे ए सी डी एम एफ, उसके बाद जेड तक लेके जाके लिख दे तो क्या वो अल्फ़ाबेट होगा? नहीं। तो वही सेम बात आपको इसी लाइन में लिख के समझा दिया गया है कि अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, अ सेट ऑफ लेटर इन अ प्रॉपर ऑर्डर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ए से लेकर के जेड तक का जो लेटर्स है, उनको सही तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सही तरीके से। तब हमारे पास वो क्या बन जाएगा? उसको क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट। क्या कहेंगे उसको? अल्फाबेट। बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। इस लाइन को आप लोग को क्या करना है? अच्छे से याद कर लेना है। कैसे? अच्छे से। कैसे? अच्छे से। मतलब क्या कि अगर सुबह में भी पूछे, शाम में भी पूछे, रात में भी पूछे और 12 बजे रात को जगा के भी पूछे, तो एकदम मुंह से ये वाला लाइन तुरंत निकल जाना चाहिए। और नहीं निकलेगी लाइन तो जानते हो ना मेरे को? समझ गए बात को ना? हाँ, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? हाँ, नोटबुक पे नहीं। ऐसा नहीं कि कॉपी पे लिख लिया और बात खत्म, हम तो पढ़ ली सर, और क्या, चलिए आगे बढ़ाइए। नहीं, जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ों को आपको कहाँ रखना है?
ब्रेन के अंदर। कहाँ रखना है? ब्रेन के अंदर। अगर मैं बहुत सारा चीज़ मैं आप लोग को पढ़ा दूँ और आपके ब्रेन में कुछ रहे ही ना, आपका ब्रेन खाली का खाली ही रहे, तो पढ़ाने का मेहनत का कोई फ़ायदा हुआ? और आपको यहाँ पे बैठ के कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं। आपको अगर बहुत कम ही पढ़ाया जाए, थोड़ा सा ही पढ़ाया जाए, लेकिन उस थोड़े से जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ आपको सिखाया जा रहा है, उसको यहाँ भी सीखिए और घर पर भी जाके क्या कीजिए? अभ्यास कीजिए। क्या कीजिए? अभ्यास कीजिए। उसके बाद जब आपके ब्रेन में वो चीज़ सही तरीके से फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा अच्छे तरीके से, फिर आपको सुबह में भी पूछे, शाम में भी पूछे, रात में भी पूछे, दिन में भी पूछे, दोपहर में भी पूछे, कभी भी पूछे, कोई भी घड़ी में पूछे, आप तुरंत एकदम खड़े होके एकदम सीना चौड़ा करके बता देंगे, सर आई विल टेल यू व्हाट अबाउट अल्फ़ाबेट। जो कुछ भी होगा मैं आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊंगा। समझ रहे बात को? तो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। और ऐसा होने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अच्छा से पढ़ा दिया, आपको दिमाग में आ जाएगा। नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद आपको खुद से मेहनत करना होगा। आपको खुद से मेहनत करना। जैसे जैसे आप लोग घर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? घर पे। जब छुट्टी होगी घर पे जाएंगे तो याद करेंगे, ओ सर क्या पढ़ाए थे, ये सारा कुछ अब हमको याद करना है। फिर से दिमाग में ऐसे चलाएंगे बात को, आज ये पढ़े, इस घंटे में ये पढ़े, इस पीरियड में ये पढ़े, इस तरीके से पढ़े, सर ये पढ़ाए थे, वो मिस ये पढ़ाए थे। तो दिमाग में इसको चैनलाइज करना है। घर पे जाके दिमाग में क्या करना है? याद करना है। इस चीज़ को सोचना है। क्या करना है? सोचना है। और फिर जो कुछ आप लोग को लिखाया गया होगा उसको जाके क्या करना है? रीडिंग करना है। क्या करना है? रीडिंग करना। हर रोज़ अगर जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप लोग एवरीडे घर पे जाके रीडिंग करते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में कुछ ही दिनों के बाद फिक्स हो जाएगा। समझ गए बात को? तो घर पे जाके क्या करना है? मेहनत। क्या करना है? मेहनत। क्या कुदाल चलाना है? नहीं, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपके नोटबुक पे नोट करवाया गया है और जो आपके दिमाग में सिखाया गया है, उन सारी बातों को घर पे जाके याद करना है। और जो लिखा हुआ है उसको क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? बी। फिर से पढ़ेंगे। अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड दी अल्फ़ाबेट। बात समझ में आ रही है? आप सब लोग इसको तो पढ़ लोगे अब? और भी पढ़ा देंगे। समझ गए बात को? टेक अ सीट। ओके। तो अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि कुछ जो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट है। क्या है ये? अल्फ़ाबेट क्या चीज़ से बना है? लेटर से। क्या चीज़ से बना है? लेटर से। तो उस लेटर के बारे में हमको स्टडी करना होगा ना। और तो और आप लोग को कुछ सिखाया जाएगा लेटर्स के बारे में। लेटर्स तो लिखने तो आता ही है, उसके बारे में कुछ और जानकारी जो हमारे पास ए से लेकर के, कहाँ से? ए से जो स्टार्ट होती है और हमारे पास जेड पे जो जाके ख़त्म होता है, इसके बीच में, इसके कहाँ पे? इसके बीच में दो तरह के लेटर्स पाए जाते हैं। अगर फंडामेंटली कहूँ तो कितने तरह के लेटर पाए जाते हैं? जोर से बोलेंगे। दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। तो अभी हम लोग समझेंगे दो तरह के लेटर्स में से क्या क्या दोनों हैं। उसको समझना है कि नहीं समझना है? समझना है तुम लोग को? ओके, तो समझते हैं अभी। देखिए, ए है ये, है ना? क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यू। तो जो हमारे पास A-E-I-O-U है ना, क्या है? A-E-I-O-U, इसको हम लोग कहते हैं वॉवेल्स। क्या कहते हैं? वॉवेल्स। देखिए, वॉवेल्स को अगर शुद्ध तरीके से बोलेंगे तो उसको ऐसे बोला जा सकता है वाउल्स। क्या बोला जा सकता है? वाउल्स। लेकिन वैसे अभी आप लोग थोड़ा सा नादान है। क्या? थोड़ा सा नादान है। कुछ 1-2 साल और बढ़ जाएंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी आप लोग इसको वॉवेल्स से कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉवेल्स। समझ में आ रही बात? क्या कहेंगे? वॉवेल्स। क्या कहेंगे? क्या ये? वॉवेल्स। यानी कि हमारे पास जो लेटर, यानी कि A-E-I-O-U जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? ओके। तो यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं, द लेटर्स A-E-I-O-U आर कॉल्ड वॉवेल्स। क्या कहेंगे? द लेटर्स। इसको अच्छे तरीके से अगर सेंटेंस में बनाना हो, कैसे बनाना हो? सेंटेंस में, तो क्या कहेंगे? द लेटर्स A-E-I-O-U आर कॉल्ड
वॉवेल्स। क्या कहेंगे? वॉवेल्स। समझ में आ रही है बात तुम लोग को? दिमाग में जा रहा है बात? अगर दिमाग में बात नहीं गया, कहाँ दिमाग में अगर बात नहीं गया तब तो बात गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा? बात गड़बड़ा। तो बात गड़बड़ाना नहीं है। अगर बात गड़बड़ा तो क्या होगा? समझ गए ना? तो बात गड़बड़ाना नहीं। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं द लेटर्स AEIOU, यहाँ पे लिख देंगे R। एक मिनट, इसको अच्छे से और लिख देते हैं। R कॉल्ड वॉवेल्स, यानी कि द लेटर्स AEIOU आर कॉल्ड वॉवेल्स। अब उसके बाद जो है क्या, उसके बाद भी तो कुछ और लेटर्स बचे हैं ना? कितने लेटर्स बचे हैं इसमें? कितने लेटर्स है गिनिए तो, कितने लेटर्स है इसमें? 5। तो अगर हमारे पास 26 लेटर्स हैं तो उसमें से अगर 5 लेटर्स को हटा दिए तो कितने लेटर्स बचे? 21। कितने बचे? 21। क्या बचा? 21। अब जो 21 बचा, क्या बचा? 21। वो सारे 21 लेटर्स क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। क्या हो जाएंगे? अच्छा, ऐसे करने का मतलब समझते हैं ना बात को? क्या? हाँ, यस, बात दिमाग तक जा रही है कि नहीं? यानी कि इसके बाद, किसके बाद? वॉवेल्स के बाद, यानी कि AEIOU को छोड़ करके जो भी लेटर्स हैं उसको क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? ओके। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आया कॉन्सोनेंट्स? बात पूरा अच्छे तरीके से समझ चुके हैं ना? कि कॉन्सोनेंट्स किसको कहेंगे? कि हमारे पास कितने वोवेल वाली लेटर्स हैं? 5 है। AEIOU है ना? और इस 5 को छोड़ करके जो भी हमारे पास लेटर्स बचेगा वो क्या होगा? क्या होगा? कोई किसी को दिक्कत? अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं? ओके, तो अगर मैं इन सारे चीज़ों को अगर मैं आपसे फिर कुछ दिन के बाद या फिर नेक्स्ट डे में पूछता हूँ तो आप लोग बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे? ओके, तो अब इन सारे चीज़ों में आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी समझने में है? ओके, तो आप लोग कैसे कहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, क्या पूछूं? व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, तो आप क्या जवाब देंगे? सर, अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड दी अल्फ़ाबेट। समझ के बात को? फिर मैं पूछूंगा कि अगर अल्फ़ाबेट्स हैं और उसमें लेटर्स, उसमें क्या है? लेटर्स है। आखिर आपसे कोई पूछेगा कि अल्फ़ाबेट्स जो बन गया तो उसमें लेटर्स ही है ना? लेटर्स कौन कौन से? ए से लेकर के लेटर कौन कौन से है? ए से लेकर जेड तक। तो लेटर्स कितने क्वालिटी के हो गए? क्या हो गए? कौन कौन से? क्या हो गए? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके।